नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले चिंता के विषय में। देखो, आजकल के लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि हर छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। अब जो मेरे साथ ये परिस्थिति चल रहा है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो फिर ये सोचते सोचते चलो 1-2 साल चला गया। उसके बाद वो इंसान इस परिस्थिति से निकल गया, फिर और एक प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ जाता है। फिर वो इंसान सोचता है कि यार, उस परेशानी से तो मैं मुक्त हो गई, अब इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। यार, मेरा जिंदगी तो झंड हो गया, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक परेशानी। लाइफ में खुश रहने का कोई वजह ही नहीं है, मेरा जिंदगी तो बेकार है, बेकार सा ही जिंदगी चल रहा है, क्या करूं। ये सोचते सोचते लोग जवानी खत्म कर देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन मर जाता है, खत्म सब कुछ। तो देखो, ये जो जीवन है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो गीता में साफ साफ ये लिखा है कि इस जीवन में, स्पेशली इस कलयुग का बात हो रहा है, इस जीवन में, इस कलयुग में कभी भी किसी को शांति ही नहीं मिलेगा कि संसार का सुख। लोग बोलते हैं कि शादी नहीं हुआ, कुआरा है, शादी कर लेंगे तो बहुत शांति तृप्ति एक मिल जाएगा। शादी करके देखो, उससे ज्यादा झंझट, अशांति, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो वहां पे साफ साफ लिखा है गीता में कि इस संसार में कभी कोई खुश शांति हो ही नहीं सकता। बस परमात्मा को आप आ, हमेशा याद करो, परमात्मा का नाम जप करो, उसी में अगर आपको संतुष्टि और शांति मिल जाए। बाकी इस झूठे संसार से, झूठे लोगों से, मतलबी यार, मतलबी रिश्तेदार, घर वाले, बस 1 घंटे के लिए सुख देगा, उसके अगले दिन ही वो अपना रंग बदल देगा। जहाँ पे स्वार्थ है वहां पे वो चला जाता है। तो इस बात को आप मानो और एक्सेप्ट करो कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये सब बेकार है, ये सब मोह माया है। जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने है, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस करो, पढ़ाई को लेके, एग्जाम को लेके, जॉब इंटरव्यू को लेके, पैसे की दिक्कत को लेके, फैमिली को लेके, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, सास ससुर, कोई भी परिस्थिति, प्रॉपर्टी, कोई भी सिचुएशन में हो आप, कोई भी सिचुएशन परिस्थिति को जूझ रहे हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करे क्या नहीं, बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चिंताएं आ रहा है, तो आप कभी मत सोचना कि मुक्त हो जाओगे, क्योंकि एक के बाद एक लोगों के जीवन में परेशानी आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप बैठ के सोचो, आज से 2 साल पहले आप कौन से परेशानी से जूझ रहे थे, उससे 2 साल पहले आप कौन से परेशानी से जूझ रहे थे, अभी आप कौन से परेशानी से जूझ रहे हो। तो कभी आपको शांति मिला, आपको तसल्ली मिला, आपको सेटिस्फेक्शन मिला? अगर मिला भी होगा तो 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर से झंड लाइफ। तो चिंता सबके जीवन में है और चिंता करते करते ही आपका जीवन गुजर जाएगा, आप मर जाओगे एक दिन, कुछ नहीं बचेगा। अगर चाहते हो चिंता मुक्त होना, ये वीडियो बेसिकली इसी चीज पे आधार है कि हम अपने चिंता को कैसे दूर कर सकते, कैसे मुक्त कर सकते। देखो, जीवन में बहुत प्रॉब्लम में हो, रो रहे हो, परेशान हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, इतना परेशानी में आप हो अभी कि कोई आपका परेशानी का हल नहीं कर सकता, और आप ऐसे सिचुएशन में हो, ना ही खुल के किसी को बोल पाओगे। तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय बैठ के ये सोचो कि मैं पानी पी सकता हूँ, सांस ले रहा हूँ, वातावरण में हवा चल रहा है, ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ, पेट भरती है, पेट में खाना है, भले 2 रोटी हो, 1 रोटी हो, नून हो, नमक हो, कोई भी चीज हो, पेट भरती है, सांस ले रहा हूँ, निरोग हूँ, कोई बीमार नहीं है, बॉडी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। ये सोच के खुश हो जाओ, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा चीज है कि ना मिलना ही अच्छा है। हम दूर से सोचते हैं कि काश ये चीज हमें मिल जाता, काश वो चीज मिल जाता, ये वो, तो हमें मिलता तो है नहीं, और ना मिलने के वजह से हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में बहुत कुछ ना होना भी अच्छे के लिए होता है।
क्योंकि हमें बाद का पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ो। और इस कलयुग में देखो, हमारे दिमाग में ना अच्छा सही विचार, स्वच्छ विचार के लिए हमारे दिमाग में जगह नहीं है, क्योंकि कली जो है सबके दिमाग में बैठा है। तो इसीलिए अच्छा सोचना, भलाई सोचना हमारा दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए जरूरी है दिमाग को साफ करना। और साफ कैसे करोगे? हमेशा भगवान का नाम जप करोगे, मंदिर जाओगे, खुद को पॉजिटिव रखोगे, नहा धो के खुद को हमेशा साफ सुथरा रखोगे, घर में कीर्तन करोगे, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जप करोगे, ये सब करो। थोड़ा सा जो ग्रंथ है या फिर पुराण वगैरह है, ये सब कुछ पढ़ा करो। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा करो, नॉनवेज से दूर रहा करो। ये सब करते करते ना धीरे 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 ये कलयुग का जो टेंशन है, फालतू का पैसा चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ये हस्बैंड चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बहुत कुछ चाहत आपके अंदर से दूर हो जाएगा। क्योंकि मोह माया का संसार है, मर जाओगे सब यही रह जाएगा। लोग बाहर काम पे जाते, मजदूर पूरा दिन काम काज करके शाम को घर लौटते थका हुआ, हरा हुआ, एकदम मुंह सुजा हुआ, बिल्कुल भी खुश नहीं है वो अपने जीवन में। आके घर में बैठ जाते चिड़चिड़ा होके। वो सोचता है पूरा दिन काम करता रहता, वो पूरा आधा जिंदगी काम करते करते गुजर गया। सुबह जाओ काम पे, शाम को आओ थका हरा हुआ, घर पे आके खाना खाओ, सो जाओ, बस यही जिंदगी है। भगवान क्या करे? तो देखो, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो आप खुश हो जाओ कि आप घर आके 2 रोटी पेट भर के खा रहे हो फैमिली के साथ बैठ के, और आप एक घर चला रहे हो। आप अपने जिंदगी में राजा नहीं महाराजा हो, क्योंकि आप एक परिवार का जिम्मेदारी उठा रहे हो। ये कोई कम बात नहीं है। आपके द्वारा एक फैमिली का पेट भर रहा है, घर चल रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया और खुशी की बात क्या हो सकता है? तो आप अपने आप को इतना नीच क्यों समझ रहे हो? आप कितना महान हो ये देखो, कि आप घर आते हो पैसा कमा के, पूरा दिन जो मेहनत करके उसी का पैसा से आप सारा घर को चला रहे हो। कितना पुण्य का काम कर रहे हो। ये कर्म भी सबके सबसे नहीं होता है। लोग करोड़पति होते हुए भी अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, 2 वक्त की रोटी फैमिली के साथ बैठ के नहीं खा पा रहा है। भले आप गरीब हो, पूरा दिन मजदूरी करके थका हुआ हरा हुआ घर आते हो, लेकिन शांति से घर में बैठ के परिवार के साथ 2 रोटी तो खा सकते हो। तो इसमें खुश हो जाओ, क्योंकि आपका नसीब बहुत अच्छा है। आप स्वस्थ हो, सांस ले पा रहे हो, आप कर्म कर पा रहे हो, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता। तो आजकल के जमाने में ये सब लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते कि काश मेरे पॉकेट में मोटा गड्डी होता, नोट का बंडल होता, तो मैं ऐश करता, तो मैं इधर घूमता तो उधर घूमता, बीवी को हस्बैंड को शॉपिंग कराता, बच्चों को शॉपिंग कराता, अच्छा स्कूल में पढ़ाता। तो देखो, ये जो सुख है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है। आपका मन इंद्रिय तृप्ति हो जाएगा, आप घूमने जाओगे, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनोगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, बहुत महंगा महंगा कार से घूमोगे, तो ये आपका जो पुण्य का घरा है वे धीरे 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 आप इंद्रिय सुख भोग करते रहोगे और ये खाली होता रहेगा। तो और जितना कष्ट करोगे, जितना तकलीफ झेलोगे, जितना खराब से खराब परिस्थिति में होगे ना, हमेशा याद रखना कि आपका पाप कर्म नष्ट हो रहा है। आपने पूर्व में जो जो पाप किए हैं वो धीरे 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 भी नष्ट हो रहा है। और हमेशा एक बात याद रखना, जब जीवन में बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट आए, कि आपको समझ ही ना आए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, अब मैं क्या करूं। जब आप सब कुछ खो बैठते हो, आपका जीवन में हर कुछ खत्म हो रहा होता है, आप बिल्कुल भी मन में ताकत नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं, सब कुछ खो चुके होते हो, तब याद रखना जीवन आपको नया जिंदगी देने के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि उसके बाद ही आपका जीवन खराब तरीके से परिवर्तन होगा। खराब तरीके से मतलब पॉजिटिविटी, कि आप अभी खराब सिचुएशन में हो, खराब से खराब सिचुएशन से जूझ रहे हो, उसके अगले ही 6 महीने 1 साल बाद देखना आपके जीवन में कितना मिरेकल होता है। आपका जीवन
कैसे चेंज हो जाता है। तो भगवान आपको तैयार कर रहे हैं नया जीवन देने के लिए, नया एक स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट मतलब ये नहीं कि जहां हो वहां से भाग जाओ। स्टार्ट मतलब ये नहीं कि जिस खराब सिचुएशन से में अभी जूझ रहे वो खराब सिचुएशन से निकलो, ऐसा नहीं है। जहां पे हो वहां ही रहो, उसको भोगो, उस सिचुएशन को भोगो, खराब से खराब सिचुएशन को भोगो, अपना जो खराब कर्म है उसको भोगो। फिर देखो कि भगवान आपको नए रास्ते पे, नए दिशा पे वो खुद लेके जाएंगे, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आपका जीवन ही वो बदल के रख देंगे। इसीलिए धैर्य पूर्वक काम करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक लाइफ में प्रॉब्लम आता ही रहेगा, उससे आप भाग नहीं सकते, ना ही उससे आप कभी बच सकते हो। इसीलिए भगवान का नाम भजन करो, नाम जप करो, मंदिर जाओ, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, तो लाइफ में जो है चिंता शांति धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो आशा करते हुए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश है, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।